आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी सहरी में, जिसके लिए मुझे कुछ मसाले चाहिए होंगे, खड़े मसाले, जो आपने बीफ निहारी का मसाला रेडी करना है। जिसके लिए बादियानी का फूल, दालचीनी और कड़ी पत्ता, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा, काली मिर्चें और जायफल जवतरी, साबुत धनिया। ठीक है, इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। जब आप ये मसाला निहारी का रेडी कर लेंगे, आपको बाज़ार का कोई भी मसाला जो है वो निहारी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये खुद के आपके घर के मसाले होंगे और इतनी ज़बरदस्त आपकी निहारी रेडी होगी, सबको मज़ा आ जाएगा। अपने घर की खुद की निहारी बनाए, बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुर्शिद किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको बीफ निहारी की रेसिपी दे रही हूँ, इसलिए मैंने जल्दी से पहले मसाले बता दिए, क्योंकि यार वीडियो वहीं से रेडी मैंने की थी, इसलिए पहले आपको मैंने मसालों के बारे में बता दिया कौन कौन से खड़े मसाले इसमें ऐड होंगे। यार मैं तो आपको बार बार यही प्रेफर करती हूँ कि आप अपना घर का मसाला जो है ना यही रेडी करें। निहारी मसाला, बाज़ार का मसाला मत ऐड करिएगा, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाएगा। जब आप ये वाला मसाला बनाएंगे, इससे आपकी निहारी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और दूसरी तरफ मैं रेडी कर रही थी प्याज को आपने स्लाइसेस में कट कर लेना है। इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे। अच्छा, जो प्याज ज़्यादा कड़वा हो जाता है ना, उसको ना 15 मिनट के लिए पानी में डिप रहने दें। उसके बाद अगर आप कट करेंगे तो आपका प्याज बिल्कुल कड़वा नहीं होगा, मतलब आँखों में से ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा। उसको कट करके फिर आप उसको ड्राई कर लें, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो आपकी आँखों में से पानी निकलता है ना, वो फिर नहीं निकलेगा। अगर आप सलाद के लिए भी, सैलड के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए प्याज को इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिसमें आपको लगे यार प्याज कड़वा नहीं होना चाहिए, उसको इसी तरह आप इस्तेमाल किया करें, डिप कर लिया करें थोड़ी देर के लिए पानी को। अच्छा, यहाँ पे मैंने पॉट में डाला ऑयल के साथ में ही जब ऑयल हीट अप हो गया, साथ में ही मैंने जो है ना ऑनियन को ऐड कर दिया। अच्छा जी, यहाँ हम ऑनियन को लाइट गोल्डन होने देंगे। दूसरी तरफ हम दूसरी चीज़ें रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम रेडी कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट के अंदर ही हम लोग गोश्त को फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। इसलिए फ्राई करेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और एक निहारी की जो खुशबू होती है ना, वो आपको लाजमी आना शुरू हो जाएगी जब आप इसको फ्राई करेंगे। वैसे भी आप जब सहरी में या अफ्तारी में कोई भी चीज़ें बनाते हैं, अल्लाह पाक इसका सवाब देता है आपको। जब आप सहरी रेडी करते हैं या अफ्तारी रेडी करते हैं, वैसे भी रमज़ान की रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं रमज़ान के महीने में। यहाँ पे मेरा प्याज जो है वो गोल्डन हो चुका था, उसको हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद अब ये जो है, आपने गोश्त अपनी मर्ज़ी का लेना है, जो आपको गोश्त पसंद है। मतलब कुछ लोग ज़्यादा हड्डी वाला भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम सहरी में यही था, इसलिए मैं इसी को ही इस्तेमाल करूँगी। आपके पास जौन सा भी है आप उसकी, यार चिकन की निहारियाँ बना सकते हो, बीफ की बना सकते हो, मटन की बना सकते हो, जौन सा भी आप गोश्त लाइक करते हो तो आप उसकी बना सकते हो। और दूसरी तरफ भी मेरा पेस्ट जो है अदरक लहसुन का वो रेडी हो चुका था। पहले हमने ऑयल के अंदर बीफ को अच्छी तरह से उसकी बुनाई की, ताकि उसकी स्मेल वगैरह कुछ भी होता है ना यार, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, हमने उसको फ्राई भी कर लिया, और अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर भी हमने उसको भी फ्राई करना है। आपने गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई करनी, इतनी बुनाई करनी है कि ये गोल्डन गोल्डन सा हो जाए। जब ये गोल्डन हो जाएगा, फिर हम इसमें कट करके हरी मिर्चों को ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास तो टाइम था, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। एग्जैक्ट जैसे मैं ऐसा बना रही हूँ ना, आपने ऐसा ही इसको प्रेशर कुकर में बना लेना है, अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही पॉट में बनाएंगे तो इसकी यखनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। मतलब यार पक पक के होता है ना कि ज़्यादा अच्छी आपकी यखनी रेडी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने इसी में ही रेडी किया। और वैसे भी ये गोश्त काफ़ी सॉफ्ट था, तो इसलिए मुझे प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपका गोश्त, यार हर ना गोश्त ना अपना अपना वो लेता है टाइम, कोई 20 मिनट, कोई 25, इस तरह। आपका गोश्त जैसा है आप उसको वैसे ही कुक करिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने हरी मिर्चें जो ब्रिक ब्रिक से कट कर ली हैं, तो आप भी बेशक कटर से कर लें, बेशक हाथ से कर लें, जैसे आपका दिल करता है वैसे कर लें। और साथ ही मैंने जो है ना उसकी बुनाई करके, साथ ही जो मैंने निहारी मसाला बनाया हुआ था ना उसको ऐड कर दिया। और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है सॉल्ट ऐड करेंगे, साथ में ये रेड चिली ऐड करेंगे, वाइट पेपर ऐड करेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, और इनकी अच्छी तरह से हम लोग बुनाई करेंगे। अच्छा, यहाँ जो मेरा बीफ था 1 kg था। आप अपने मतलब जितना आपका बीफ है आप उस हिसाब से अपने जो मसाले हैं उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपके साथ मैं चिकन की भी जो है निहारी है उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ लोग मटन और बीफ नहीं खाते,
इस वजह से मैं आपके साथ चिकन की भी निहारी जो है वो लास्ट में शेयर करूँगी। यहाँ पे हम इनकी फिर अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी इसकी बुनाई। देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है और ज़बरदस्त हो जाता है। फिर आपने इसको जितना यार बनाना है ना, जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं उतना आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसको 45 मिनट के लिए इसको कुक होने देना है, ताकि आपका बीफ जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अगर तो आप प्रेशर में कर रहे हैं फिर तो 20 मिनट आपके लिए काफ़ी है। अगर विदाउट प्रेशर आप इसको कुक करेंगे तो फिर आपने 45 मिनट के लिए इसको कवर करके कुक होने देना है, ठीक है। फ्लेम को आपने हाई ही रखना है, लो नहीं रखना है। इसको हाई फ्लेम पे ही हम लोग इसको कुक करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे 45 मिनट हो चुके थे। जो मेरा बीफ था वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था और इसके ऊपर जितना भी ऑयल होगा यार इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ऑयल को आपने लाजमी सेपरेट करना है, जितना मर्ज़ी आप ऑयल डाल लेंगे ना, उसके बाद जब हमने इसमें आटा मिक्स करना है ना, आपका ऑयल टोटल सारा जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। वो बिल्कुल आपने ख़त्म नहीं करना है, इसलिए आप ऑयल को पहले से ही सेपरेट कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने जो है पानी के अंदर आटा इस्तेमाल किया। बिल्कुल जो आपके घर का आटा होता है ना, वो आपने एक पानी बोल लेना है, उसके अंदर आटे को डालना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, उसकी गुठली कोई ना हो, ठीक है। उसको मिक्स करके फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको ऐड करना है, साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते जाना है ताकि कोई भी उसकी गुठली वगैरह ना बने। और यहाँ पर आपकी ज़बरदस्ती निहारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मज़े से खाएं, इंजॉय करें। अच्छा जी, ऑयल को मैंने दोबारा ऐड कर दिया था, लास्ट पे आपने ऑयल को दोबारा ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ पे मेरी निहारी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। आप इसके साथ कोई भी चीज़ दे चाहें डिश आउट कर सकते हैं, जैसे मैं ऑनियन था, जो चीज़ें यार पुदीना वगैरह हर चीज़ आप ऐड करिएगा। चाट मसाला लाजमी ऐड करिएगा जब आप खाएँगे। ये थी आज की मुर्शिद किचन की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।